तो ये जो एसिड वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन में एसरे या एक्रे एक वर्ड होता है, उसका मतलब सावर होता है यानी खट्टा होता है, तो वहीं से ये एसिड वर्ड को लिया गया है। ठीक है, तो नॉर्मली पहले मानते थे कि जो भी चीज़ खट्टा का टेस्ट होगा मतलब वो एसिड सब्सटेंस है। ठीक है, ज़्यादातर फ्रूट्स जो है वो खट्टे टेस्ट करते हैं ना, जो कि अच्छे से पके हुए नहीं रहते, वो खट्टे टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एसिड्स होता है। ठीक है, विनेगर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे क्योंकि बच्चे तो फास्ट फूड बहुत खाते हैं, है ना। तो जितने भी चाउमीन वगैरह में हम लोग विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये विनेगर जो है, और विनेगर में अचार में भी विनेगर डाल के बनाया जाता है, जो कि मार्केट में जो अचार मिलते हैं वो प्रिजर्व करता है, खाने को डिस्ट्रॉय होने नहीं देता है। ठीक है, उसमें एसिड रहता है। इसी तरह कार के बैटरीज़ में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आप किसी भी एसिड को टेस्ट नहीं करिएगा, कोई बहुत ख़तरनाक है इस तरह के केमिकल एसिड्स को टेस्ट करना। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कार के बैटरीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, वो भी एक तरह का एसिडिक सब्सटेंस है। अब है कि एसिड्स जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकली ही बनाया गया है, ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से भी एसिड्स मिलता है। तो एसिड कहाँ से मिल रहा है उस हिसाब से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और नेचुरली ऑकरिंग एसिड एंड मिनरल एसिड। देखिए, जब आप आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आप जानेंगे हायर क्लासेस में कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नेचर के सब्सटेंसेस में पाया जाता है, नेचुरली ऑकरिंग होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आर्टिफिशियली या जो है आप पढ़ेंगे आगे कि उनमें इनऑर्गेनिक बॉन्ड्स होता है, वो अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना रहता है। इसके बारे में अभी मैं अगर आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको अभी आप रहने दीजिए। सिंपल जानिए कि जो नेचर में नॉर्मली मिलेगा वो ऑर्गेनिक एसिड, और एक दूसरा कैटेगरी क्या है, मिनरल एसिड है। ठीक है, अब जो नेचुरल एसिड जो नेचर के सब्सटेंसेस में हम लोग को मिल रहा है, या ऑर्गेनिक एसिड, वो कहाँ से मिल सकता है? प्लांट्स से भी मिल सकता है और एनिमल्स से भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑरेंज जूस पिएंगे या लेमन जूस, है ना, संतरे का जूस पिएंगे या नींबू का जूस पिएंगे तो वो खट्टा लगता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे एसिड्स जो हैं जो कि प्लांट्स से मिलते हैं, तो उनमें से पहला है सिट्रिक एसिड है, जो कि आपको कहाँ से मिल रहा है? आपको लेमन या ऑरेंज जूस से मिलेगा। ठीक है, नींबू के रस या संतरे के रस से मिलेगा। एक है मिथानोइक एसिड, जो कि नेटल स्टिंग से मिलता है। देखिए, नेटल एक तरह का प्लांट है। ठीक है, तो वो एक तरह का प्लांट है, उससे चाय भी बनाई जाती है। नेटल लीफ, उसके पत्ते से चाय भी बनाई जाती है। तो उसके पत्तों में ऐसे थोड़ा चुभने जैसा सब्सटेंस होता है जो कि चुभ जाता है लोगों को, तो वो नेटल स्टिंग कहते हैं, उसमें मिथानोइक एसिड होता है। ठीक है, इसी तरह हम खट्टे अंगूर खाएंगे या इमली खाएंगे, ग्रेप्स या टैमरिंड, तो उसमें टार्टारिक एसिड होता है। इसी तरह जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिनमें जूस है और जो खट्टे लगते हैं, या फिर जैसे ब्लैक करेंट्स है आपका, जैसे बेर वगैरह है, जामुन है, जो कि खट्टे जब लगेंगे तो वो सब में एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि विटामिन सी है। इसी तरह विनेगर में जो एसिड है वो क्या है? वो एसिटिक एसिड है। और ये जो पालक होता है, स्पाइनच, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बारे में देखेंगे एनिमल्स में। तो एनिमल्स में पहला है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड कैसे होता है? देखिए, ऐसा होता है कि कोई कोई दिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत अचानक से चल दिए, लंबे रास्ते हम लोग चल दिए, तो हमारे लोअर लेग्स में पेन होने लगता है ना, या दौड़ते वक्त भी लोअर लेग्स में कई बार पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल्स से। जब बहुत ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह खट्टे दूध में, है ना, जो दूध फट गया है उस दूध में भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इसी तरह जब चींटियों ने आपको काटा तो आपको एक थोड़ा जलन सा महसूस होता है ना, उसमें चींटियों के डंक से आपके स्किन में क्या गया? मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड गया। ठीक है, इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी से यूरिन निकलेगा उसमें क्या जाता है? यूरिक एसिड जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग तरह का एसिड होता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, जो नेचुरल एसिड से, वो वीक एसिड होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं होते कि बहुत असर डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। और उनको नेचुरली ऑकरिंग एसिड को तो हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं, ऑरेंज लेमन जूस ये सब को तो हम लोग खाते भी हैं। ठीक है,
तो उनको खाने से बॉडी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम चाहे तो उसमें वाटर मिला के भी, जैसे लेमन जूस पूरा पियेंगे तो हमको बहुत खट्टा लगता है ना, तो हम उसमें पानी मिला के पीते हैं लेमन वाटर, जो कि टेस्टी लगता है, ठीक है। और इसी तरह जो है ये सब एसिड्स इतना हार्मफुल नहीं है, उनको डाइल्यूट कर सकते हैं, मतलब कि उनको थोड़ा पानी मिला के थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, उनका असर को कम कर करके और पी सकते हैं हम लोग, ठीक है। पूरा प्योर को कंसनट्रेटेड कहें तो पूरा प्योर नहीं मिलके वाटर मिलाते हैं और डाइल्यूट करते हैं। अब जो है रेन वाटर, जब पहली बारिश होती है ना, तो कई बार बोला जाता है कि पहली बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना चाहिए। देखिए, जब बारिश होती है तो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में चूँकि बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रहे हैं, तो बहुत तरह के केमिकल का सब्सटेंसेस एयर में मौजूद रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सब ऑटोमोबाइल्स के धुआं से निकलता है, गाड़ियों के धुआं से, ठीक है। अब जब बारिश होगी तो वाटर का जो ड्रॉप्स गिरेगा, H2O मॉलिक्यूल्स, वो ये कंपाउंड सबके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक एक एसिड बना देगा, ठीक है। रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और पानी के साथ मिलके वो सब एसिड में बदल गया, और वही एसिड नीचे अर्थ पे गिरने लगता है। एटमॉस्फेयर में तो ये सब है, इसके साथ मिलके वो लोग एसिड में बदल गए और नीचे अर्थ पे गिरने लगता है। इसीलिए जो फर्स्ट रेन है उस समय बहुत ज़्यादा एयर में इम्प्योरिटी रहता है, तो बिल्कुल मना किया जाता है कि उस टाइम बारिश में भीगना नहीं चाहिए। वो एसिड रेन हमारे बॉडी पे पड़ेगा तो बॉडी को भी डैमेज करता है। बहुत सारे बड़ा बड़ा ब्रिजेस और स्टैचूज़ जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे है, वो सब के ऊपर भी एसिड रेन हो के वो सब भी ख़राब होने लगे हैं, और ब्रिज सब में जंग लगने लगी है एसिड रेन होके, बड़े बड़े स्टैचू सब ख़राब होने लगे हैं, है ना, उनका स्ट्रक्चर ख़राब होने लगा है, तो वो एसिड रेन है। एसिड रेन जो है बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है, और जो है बहुत ही हार्मफुल है। अगर एसिड रेन ज़्यादा होगा तो वो मिट्टी के लिए भी हार्मफुल है, मिट्टी को एसिडिक बना देगा। प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स में अच्छे से फूड प्रोडक्शन होगा नहीं, फ्रूट प्रोडक्शन होगा नहीं, और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है एसिड रेन, ठीक है। तो जो है इसीलिए ज़्यादा पोल्यूशन फैलाना नहीं चाहिए, और पहली बारिश में भीगना भी नहीं चाहिए, कि बारिश में भीगना नहीं चाहिए, ये हर समय एसिड रेन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मिनरल एसिड्स। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर also known as inorganic acids, laboratory acids. They are made in the laboratory or industries by humans. They are used to carry out different experiments in the laboratory. Mineral acids should never be tested and should be handled with utmost care as they are very dangerous. They are corrosive and can cause severe burns when they come in contact with skin. The first mineral acid to be discovered was nitric acid. It is used for cleaning gold and silver ornaments. Later, sulfuric acid and hydrochloric acid were discovered. Hydrochloric acid is used in cleaning kitchen sinks and bathroom sanitary ware. It is produced in our stomach too. Concentrated mineral acids are very dangerous. To produce fizz in the soft drinks, carbonic acid H2CO3 is added. तो जो भी एसिड जो है हम लोग का अर्थ का क्रस्ट है, देखिए अर्थ का जो ऊपर का लेयर है, जब हमारे पृथ्वी का जो ऊपर का लेयर है ज़मीन का, उसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं ना, बहुत सारे खनिज तत्व मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उन मिनरल्स से जो एसिड तैयार होगा, ठीक है, उस एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। मिनरल एसिड का और एक नाम क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स है, या लेबोरेटरी एसिड्स भी है, क्योंकि लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ठीक है। वो ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियली खुद लेबोरेटरी में बनाते हैं और उससे फिर एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, उनको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, और उनको हाथ से भी नहीं टच करते, स्किन को भी डैमेज कर देता है, कपड़ों में होल हो जाता है, ठीक है। उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, इसलिए लैब में भी उसको अलग से रखा जाता है एक साइड में, ठीक है। दे आर कोरोसिव, वो जो है पूरा जिस चीज़ में लग जाएगा उसको वो डैमेज कर जाएगा। आयरन में लगेगा तो आयरन में जंग लग जाएगा, आपके स्किन में लगने से स्किन जलने जैसे हालत में आ जाएगी, ठीक है। और सीवियर बर्न भी हो सकता है, बहुत बुरी तरीके से आप जल सकते हैं। एसिड के बारे में तो आप जानते होंगे, कितने लोगों पे एसिड डाल देते हैं ना लड़कियों पे, ठीक है। फर्स्ट मिनरल एसिड जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने बनाया था या जिसे डिस्कवर किया किसी चीज़ में,
खोज की जिसकी, वो था नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड से क्या करते हैं, चांदी और सोने के गहने जो होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी जो होती है उसे क्लीन करते हैं, उसे सफाई करते हैं तो वो चमकते हैं और नाइट्रिक एसिड से। बाद में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी खोज हुई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं जितने भी हैं जो सिंक क्लीनर्स है कि बाथरूम क्लीनर्स है, आप जैसे हार्पिक वगैरह, वो सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ रहता है। ठीक है, उससे किचन का सिंक का साफ़ कर सकते हैं, बाथरूम का जितना जो है पैन है कि नल वल है वो सब सफाई कर सकते हैं। हमारे स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो स्टमक सेंस करता है कि खाना हमारे स्टमक में आ रहा है, तो वहाँ से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है और वो खाने के साथ मिलकर उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड जो होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। देखिए लैब में ना एक जगह बड़े बड़े बॉटल में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रखा रहता है, वो बिल्कुल बहुत कम यूज़ करना है। उसमें लंबे लंबे कांच के रॉड होते हैं, उसको बहुत संभाल से धीरे से निकाल के यूज़ किया जाता है, वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड। ठीक है, अब है कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी एसिड होता है, ऑल्दो वो ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे कि आप जब कोल्ड ड्रिंक को जोर से हिला के खोलेंगे तो फुस करके आवाज़ होता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो एसिड है, कार्बनिक एसिड, वो मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें से वो आवाज़ होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। Acidity depend on the amount of hydrogen ions present in the substance. Most mineral acids like nitric acid, sulfuric acid and hydrochloric acid are called strong acid because they have a high concentration of hydrogen ions. All organic acids like tartaric acid, lactic acid and malic acids are called weak acids because they have low concentration of hydrogen ions. Organic acids are used as food ingredients. Concentrated and dilute acid. Concentrated acid is formed when a large amount of acid is added to a small amount of water. Dilute acid is formed when a small amount of acid is added to a large amount of water. To dilute the acid, add acid to water, not water to the acid. If we add water to the acid to dilute it, heat will be produced which can be dangerous as it can cause explosion. Properties of acids. They have a sour taste. They are corrosive in nature. A concentrated acid cuts through the clothes and damages the wool. If it falls on the skin, it can cause burns. They are good conductors of electricity as they allow the passage of electric current through them. Acids are soluble in water. They react with metals to form salt and hydrogen gas. That is why acids are kept in glass bottles in laboratory. Hydrochloric plus magnesium gives magnesium chloride. Hydrochloric acid plus magnesium gives magnesium chloride plus hydrogen gas. 2HCl plus Mg gives MgCl2 plus H2. People get their copper or brass cooking vessels coated with metal kalai. The kalai protects the vessel from the action of acids and hence prevents food poisoning. देखिए तो हमने दो तरह का, चूँकि जहाँ से एसिड मिलता है उनके सोर्स के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। अब फिर से दो कैटेगरी में है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। देखिए जितने भी एसिड्स हैं सब में हाइड्रोजन का आयंस प्रेजेंट रहता है, मतलब चार्ज्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा चार्ज हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रहेगा, चार्ज्ड हाइड्रोजन रहेगा, चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम रहेगा। ऐसा हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर चार्ज है वो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, जिसमें तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड आपसे कोई पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या है, तो आप बोलेंगे ज़्यादातर मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो वीक एसिड है, जैसे कि टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम कम कॉन्सेंट्रेशन में है, कम मात्रा में है। देखिए यहाँ पे चार्ज्ड हाइड्रोजन हम एटम हम कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन का वो आयन है, आयन जब भी आएगा मतलब उसके ऊपर चार्ज रहेगा, तो H+ आयन जो है यहाँ पे वो कम मात्रा में है, इसीलिए ये सब वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं, फूड इंग्रेडिएंट के रूप में, खाने की एक सामग्री के रूप में यूज़ करते हैं खाना बनाते समय। ठीक है, अब आगे आता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स आता है। ठीक है, अब जो है थोड़ी से हम लोग पानी लेंगे एक बीकर में और उसमें ज़्यादा अमाउंट में हम एसिड मिला देंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाएगा क्योंकि उसमें एसिड ज़्यादा है। मान लीजिए आप नींबू पानी बना रहे हैं, तो आप
इतना सा पानी ग्लास में ले रहे हैं और इतना सा कम सा पानी ले रहे हैं, उसमें बहुत पूरा 1 नींबू का रस डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपको खट्टा ज़्यादा लगेगा। तो आप बोलेंगे इसमें नींबू के एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी वाटर की मात्रा कम थी और लेमन के जूस की मात्रा ज़्यादा थी। इसी तरह ज़्यादा पानी में अगर हम कम पानी में थोड़ा ज़्यादा एसिड मिलाएंगे तो हम बोलेंगे ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, मतलब ऑलमोस्ट प्योर एसिड है, ठीक है। और जब हम थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे और बहुत सारा पानी लेंगे, आधा टेस्ट ट्यूब भर के पानी में ले लिया और इतना सा उसमें बस एसिड मिलाएंगे तो डाइल्यूट एसिड होगा। इसको एक तरह से आप समझिए, जो ज़्यादा प्योरर फॉर्म में होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो थोड़ा इम्प्योर फॉर्म में होगा वो डाइल्यूट एसिड। इम्प्योर फॉर्म का मतलब कि जिसमें वाटर ज़्यादा मिला हुआ रहेगा। देखिए ये दोनों केस में, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये डाइल्यूट एसिड, ये दोनों में हम लोग क्या करें, पानी पहले ले रहे हैं उसमें एसिड मिला रहे हैं। आप कभी भी उल्टा नहीं करिएगा कि आप एसिड पहले ले लिए और उसमें पानी मिलाएंगे। अगर आप वैसा करते हैं तो जब एसिड के ऊपर पानी डालते हैं तो रिएक्शन होता है और बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता है, वो टेस्ट ट्यूब पूरा गर्म हो जाता है और कई बार टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट भी कर सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जोर का धमाका भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी पानी में एसिड को ऊपर से नहीं डालना है, पहले जो है ये क्या कहते हैं, एसिड में पानी को नहीं डालना है, पहले पानी ले लेना है, उसके ऊपर से एसिड को डालना है, ठीक है। जितने भी कॉपर या ब्रास के खाने के बर्तन जो होते हैं, है ना, जो कि तांबा या पीतल से बने हुए रहते हैं, उन सब के ऊपर लोग ना एक कोटिंग लगवाते हैं। ज़्यादातर आप देखे होंगे जो कॉपर का वेसल्स होता है वो जो है, तो उन सब के ऊपर एक तरह का दूसरे मेटल का एक कोटिंग लगा हुआ रहता है, उसका इसलिए चमक थोड़ा अलग दिखाई देता है, ठीक है। और जो है इसको कहते हैं कलाई कहते हैं इस प्रोसेस को। तो उसके ऊपर एक दूसरा मेटल लगा हुआ रहता है ताकि वो जो उसका ओरिजिनल मेटल जो है कॉपर या ब्रास जो है वो नुकसान नहीं हो। क्या चीज़ से, कि हम लोग अगर खाना देखें, ऐसे भी हमारे घरों में भी बोलते थे कि कॉपर के बर्तन में खाना, खट्टा खाना ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो अगर आप एसिडिक खाना रखे हैं तो वो खाना पॉइजन के रूप में चेंज हो जाता है, वो रिएक्शन करता है उस मेटल के साथ, है ना। इसीलिए एक तरह का कोटिंग ये सब के ऊपर लगाया हुआ रहता है, एक दूसरे मेटल का कोटिंग लगाया रहता है तांबे और पीतल के बर्तन में, ताकि अगर कोई खट्टा चीज़ रख भी दिया जाए उसमें तो वो नुकसान नहीं पहुंचाए। अब प्रॉपर्टी क्या क्या है, एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है, खट्टा टेस्ट होता है, कोरोसिव नेचर होता है, मतलब कि जिस चीज़ पे पड़े उसको बर्बाद करता है, उसको नष्ट करता है, उसमें जंग लगा के या उसको डैमेज करके बर्बाद करता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर आपके कपड़ों पे गिर जाए या वूलन कपड़ों पे गिर जाए तो उसको तो पूरा ही डैमेज कर देगा, वहाँ पे होल हो जाएगा उन कपड़ों में। वूल को भी डैमेज करता है, वूल जो कि हम लोग को शीप से मिलता है, नेचुरल ऊन जो है उसको भी वो डैमेज करता है और कपड़ों में होल कर देता है। और अगर स्किन पे गिरेगा एसिड तो वो जो है ये करेगा, स्किन को जला देता है। एसिड्स जो है अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब एसिड का सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे पानी के साथ, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट को हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को, तो अच्छे से वो पास होगा। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। आपने देखा होगा नींबू का रस जो है पानी में कैसे घुल जाता है ना, तो वो पानी के साथ सोल्यूबल होता है, मिक्स हो जाता है और पूरा सेम कलर दिखने लगता है, कुछ अलग कलर रहता नहीं है। अब एसिड का रिएक्शन करा रहा है मेटल के साथ, ठीक है। एक एसिड हम लिए जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, उसको हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, Mg मेटल के साथ हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब रिएक्शन करने पे जो है सॉल्ट बनता है और साइड का एक प्रोडक्ट क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम HCl को अगर हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ, तो हमें बनेगा एक सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसका रिएक्शन दिया हुआ है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2HCl, 2 मॉलिक्यूल HCl का लिए, उसको मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा MgCl2 और जो गैस मिलेगा वो H2 गैस होगा। देखिए यहाँ गैस के साइड में एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है ना, जिन सब्सटेंसेस के साइड में ऊपर की तरफ एरो बना रहता है वो वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है, वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो गैसेस होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल बेसिस भी मिलता है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए। मेरे और भी क्लासेस के वीडियो हैं यहाँ पे, क्लास 2 1 2 ऑनवर्ड्स सारे वीडियो, 1 2 3 4 5 6 तक क्लास के बहुत सारे वीडियोस हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। जल्दी जल्दी हम और नए नए वीडियोस के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।